तो ये देखिए टेस्ट सीरीज 4 का ये आंसर है, सॉल्यूशन है। तो देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन, किन्हीं दो संख्याओं का योग तथा गुणनफल क्रमशः 11 और 18 है, यानी कि a प्लस बी दिया गया है 11 और a गुने b दिया गया है आपका 18। उनके वक्र व्युत्क्रमों का कितना होगा, मतलब 1/a प्लस 1/b बराबर कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका हम नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा a प्लस बी और ऊपर आ जाएगा b प्लस a। तो यहाँ पर a प्लस बी कितना है 11 और नीचे में a इंटू बी कितना है 18, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 11/18। देखिए दूसरा क्वेश्चन, यदि एक संख्या का एक तिहाई, मान लीजिए कि वो संख्या n है, n का एक तिहाई जो है उसकी क्रमनुयायी, मतलब कि अगर संख्या n है तो क्रमनुयायी क्या हो जाएगा n+1 हो जाएगा। तो क्रमनुयायी संख्या के पांचवें भाग यानी कि n+1 का पांचवा भाग से एक अधिक है। ये जो संख्या है n+3 ये इससे एक अधिक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर करने के लिए हम ये हमारा अधिक है तो हम इसमें एक जोड़ देंगे तो हमारा दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब बस इसको सॉल्व कर देंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा 9, तो इसका आंसर 9 हो जाएगा। देखिए यहाँ कह रहा है तीसरा क्वेश्चन, पहले 2 वर्षों में ब्याज दर 4%, यहाँ पर लिख लेते हैं 2 वर्ष, 2 वर्ष में कितना ब्याज दर है 4%। अगले 3 वर्ष में, 3 वर्ष के लिए ब्याज दर 5%, अगले 3 वर्ष के लिए यहाँ पर +3 लिख देते हैं, पहले 2 वर्ष फिर 3 वर्ष के लिए ब्याज दर कितना है 5%। फिर कह रहा है और अगले 5 वर्ष से अधिक अवधि पर ब्याज दर 8%, 5 वर्ष से अधिक यानी कि +5 वर्ष, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं 6 वर्ष से, 6 वर्ष से आपका 6 वर्ष से ब्याज दर कितना हो जाएगा 8%। तो यहाँ पर आपका क्या पूछ रहा है कि 7 वर्ष बाद मिलने वाला ब्याज 780 है, तो कितना वर्ष हो रहा है 7 वर्ष। तो पहले यहाँ पर पहले 2 वर्ष के लिए कितना ब्याज दर हो जाएगा, तो पहले 2 वर्ष, यहाँ पर 2 वर्ष के लिए कितना ब्याज दर हो जाएगा, तो 2 गुने 4 यानी कि 8%। फिर अगले 3 वर्ष तक, अगले 3 वर्ष तक, तो अगले 3 वर्ष तक कितना ब्याज हो जाएगा, ब्याज दर, तो 3 वर्ष मतलब 3 वर्ष तक कितना 5% है, तो 3 गुने कितना हो जाएगा 5 यानी कि 15%। तो यहाँ पर कुल कितना अभी तक वर्ष हो गया 5% हो गया, 5 वर्ष हो गया और बचा कितना 2 वर्ष और बचा। तो 2 वर्ष के लिए ब्याज दर कितना हो जाएगा 8% से, तो 8 गुने 2 यानी कि 16%। कुल ब्याज दर कितना हो गया, तो 16 और 15 31 और 31 8 कितना हो गया 39, यानी 39% का वैल्यू कितना दिया गया है आपका 780। तो 1% कितना हो जाएगा 20। तो हमें मूलधन ज्ञात करना है, तो मूलधन 100% होता है, तो 100% कितना हो जाएगा 20 गुने 100 यानी कि 2000। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2000। तो याद रखिएगा पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज निकालेंगे, फिर 3 वर्ष के लिए, फिर अगला जो बच गया उतने वर्षों के लिए और सबको जोड़ देंगे तो टोटल ब्याज दर मिल जाएगा। देखिए यहाँ कह रहा है कि जेड के 20% का 10% 50 है, तो जेड का मान, देखिए जेड का कितना प्रतिशत 20%, तो 20/100 हो गया, और इसका कितना प्रतिशत 10% कितना है आपका 50 है। तो जेड का मान पूछ रहा है, तो यहाँ से देखिए 20 से ये कट जाएगा 5 बार में और 10 से ये कट जाएगा आपका 10 बार में, यानी कि जेड बराबर कितना आ गया 50 गुने 10 गुने 5 यानी कि 2500 आपका आंसर, यानी कि जेड का मान कितना हो जाएगा 2500। तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है यदि एक 8 सेंटीमीटर लंबा तथा 2 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाला एक लोहे का ठोस बेलन पिघलाकर 3 गोले में बदला जाता है तो प्रत्येक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए जो बेलन है उसका आयतन, यहाँ पर आयतन, ये किसका आपका गोले का बेलन का, ये किसका आयतन बेलन का, और ये बराबर होगा 3 गुने जो आपका गोला है उसके गोले का आयतन, 3 क्योंकि 3 गोले के बराबर होगा तो 3 गुने गोले का आयतन, एक गोले का आयतन। तो देखिए यहाँ पर जो आपका आयतन का बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है पाई R² H, और बराबर हो जाएगा 3 गुने गोले का आयतन कितना होता है तो 4/3 पाई R² R³ ये होता है गोले का आयतन। तो देखिए हमारा क्या दिया गया है पाई यहाँ से पाई आपका तो ऐसे ही कट जाएगा, R² R कितना दिया गया है 2 सेंटीमीटर, तो 2 का स्क्वायर और गुने h हाइट कितना दिया गया है 8 है, और बराबर हो जाएगा, यहाँ से आप देख रहे हैं ये 3 से 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो 4 गुने R³ और यहाँ से आपका 4 से ये कट जाएगा 2 बार में, तो यहाँ से आपका R कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, यानी कि गोले का जो त्रिज्या है ये कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। तो क्या पूछ रहा था, तो प्रत्येक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो आपका पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई R² यानी कि 4 गुने 22/7 22/7 गुने R² कितना हो जाएगा 2 गुने 2। इसको हम सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर आपको आंसर चूंकि पाई में ही दिया गया है तो यहाँ पर ये पाई को इसको हम रहने देंगे, 4 दूनी 8 दूनी 16 यानी कि 16 पाई इसका आंसर हो जाएगा।
देखिए यहाँ कह रहा है किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 है, यानी कि एसआई कितना है, मूलधन का 9/16 और पी हो जाएगा यदि ब्याज की दर तथा समय वर्ष संख्यात्मक मान बराबर हो, यानी कि जो हमारा टाइम है और हमारा रेट है ये दोनों क्या है, बराबर है। इसको हम मान लेते हैं x है, तो समय कितने वर्ष होगा, तो समय कितना वर्ष होगा ये हमें बताना है। तो फार्मूला आप जानते ही हैं, एसआई का क्या होता है, एसआई बराबर होता है पी गुने आर गुने टी बटे 100। तो यहाँ पर एसआई कितना हो जाएगा 9/16 पी, और यहाँ पर आपका पी ही रह जाएगा, और आर बराबर टी यानी कि एक्स गुने एक्स बटे क्या है 100। तो यहाँ से आप देख सकते हैं पी से पी कट गया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर यहाँ पर रह गया, और ये 100 उधर चल जाएगा, तो 900/16 यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 30/4, यानी कि इसको और काट के लिख सकते हैं, ये यहाँ पर आ जाएगा 15 और बटे में 2 यानी कि 7.1/2। इसका आंसर हो जाएगा डी। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है कि जो एक्स स्क्वायर है और 1/x² है इसका वैल्यू क्या होगा ये बताना है। तो यहाँ पर x + 1/x का वैल्यू दिया गया है 5, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हम 5 के स्क्वायर में से 2 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 23, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 23। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए x + 1/x बराबर कोई भी वैल्यू दिया रहे और x² + 1/x² का वैल्यू निकालना रहे, तो जो x + 1/x का वैल्यू दिया है उसका स्क्वायर करके हम हमेशा 2 घटा देते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है यदि 80 विद्यार्थियों वाली एक कक्षा में 60% बालक हैं, 40% के पास प्रथम श्रेणी का डिग्री है तथा 50% बालकों का प्रथम श्रेणी का डिग्री है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझना होगा, 80 बालक 80 टोटल छात्र हैं, इनमें से आपके बालक कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर बालक लिख लेते हैं, तो 80 का 60% यानी कि 80 का हम 60% निकाल लेंगे तो बालक कितने आ गए 48 आ गए। और यहाँ पर आपको आगे कह रहा था तथा 50% बालकों के पास प्रथम श्रेणी है, तो 50% बालकों के पास अगर प्रथम श्रेणी है तो कितने के पास प्रथम श्रेणी है 24 के पास, यहाँ पर लिख देते हैं फर्स्ट। तो देखिए अगर 48 जो है बालक हैं तो बालिका कितनी हो गई, तो बालिका आपकी हो गई 22, बालिका कितनी हो गई 22 नहीं, यहाँ पर आ जाएगी 32। और कह रहा है कि 40% के पास प्रथम श्रेणी है, तो देखिए यहाँ पर 40% के पास क्या है प्रथम श्रेणी है, तो 80 का हम 40% निकालेंगे, 80 का जो है 40%, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 0 से 2 0 कट गया, यानी कि 32 के पास अभी कितने हैं प्रथम श्रेणी है। ये कुल का है, मतलब बालक और बालिका को मिलाकर प्रथम श्रेणी कितने हैं 32 के पास है। और जबकि यहाँ पर आपका जो है 24 बालक के पास अकेले जो है प्रथम श्रेणी है, तो बालिकाएं के पास कितने प्रथम श्रेणी होगी, तो आपका हो जाएगा 8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 यहाँ पर। तो प्रथम श्रेणी डिग्री वाली बालिकाएं ही पूछ रहा था, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा 8। देखिए यहाँ कह रहा 4 लड़के और 2 लड़कियाँ, यहाँ पर कितने हैं 4 लड़के यानी कि बॉयज़ लिख देते हैं, और 2 लड़कियाँ प्लस में है, यहीं पर कॉमा देकर लिख देते हैं 2 गर्ल्स, तथा 3 लड़के और 1 लड़कियाँ, 3 लड़के यानी कि 3 बॉयज़ और 1 गर्ल वाले विद्यार्थियों के 2 ग्रुप हैं। एक छात्र को दोनों वर्गों से चुना जाता है, मतलब इस वर्ग से भी एक छात्र को चुना जाता है और इस वर्ग से भी एक छात्र को चुना जाता है। तो कह रहा है एक लड़का और एक लड़की चुने जाने की प्रायिकता का योग क्या होगा, मतलब दोनों में से हम एक लड़के को चुनते हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो देखिए प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो देखिए ऊपर में होता है और नीचे में होता है, तो नीचे में हम क्या लिखते हैं टोटल लिखते हैं, तो सब में से 4 2 6 और 3 1 4 कितने लड़के हैं 10 में से हमको लेना कितना है एक लड़का और एक लड़की, यानी कि 10 में से 10C2 क्या हो गया, ये हम एक लड़का और एक लड़की दोनों को निकालते हैं तो 2 निकालने थे, 10 में से हमको 2 लेने हैं। अब देखिए एक लड़का होना चाहिए और एक लड़की होनी चाहिए, तो देखिए या तो हम इसमें से एक लड़का ले लें और एक लड़की इसमें से ले लें, तो इसमें से लेंगे, इसमें से एक लड़का लेने का क्या हो जाएगा 4C1 और गुने हो जाएगा, इसमें से हम एक लड़की को लेते हैं तो 1C1 हो जाएगा, और प्लस अगर हम ये काम नहीं करते हैं तो हमें इसमें से एक लड़की लेना पड़ेगा, यानी कि 2C1 और गुने क्या हो जाएगा इसमें से एक लड़का लेना पड़ेगा, यानी कि 3C1 हो जाएगा। तो यही हमारा कुल क्या बनेगा संभावना बनेगा, इसी को हम सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से आपका 2/9 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ कह रहा है 3 सिक्कों को एक साथ उछालने में अधिक से अधिक एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए आपको एक हेड चाहिए ही चाहिए, यानी कि और एक हेड से ज़्यादा भी नहीं चाहिए, यानी कि यहाँ पर टेल पहले वाले में मान लीजिए कि हेड आता है, दूसरे वाले में टेल और तीसरे वाले में भी टेल, और दूसरा क्या बनता है कि पहले वाले में टेल आता है, दूसरे वाले में हेड आता है और तीसरे वाले में भी टेल आता है, क्योंकि आपको एक ही हेड तीनों को उछाला जाए एक साथ तो एक ही हेड आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका टेल और यहाँ पर आपका क्या बनेगा हेड। देखिए आपका कुल परिणाम कितना हो जाएगा, कुल परिणाम हो जाएगा
कुल परिणाम हो जाएगा 2 की पावर 3, क्योंकि 3 जो है आपके सिक्के हैं, तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8 है। तो कुल परिणाम 8 हो गए और आपको इन तीनों में से कोई आ सकता, कोई भी एक आ गया तो आप क्या हो गए, जीत गए। यानी कि 3/8 इसका क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि इसका आंसर 3। देखिए यहाँ कह रहा है कि ए ने 3500 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया तथा 5 मंथ बाद बी भी कुछ धन लगाकर ए के साथ साझेदारी हो गया। 1 वर्ष के बाद प्राप्त लाभ को उनमें 2:3 के अनुपात में बांट दिया गया। व्यापार में बी का हिस्सा क्या था। तो देखिए यहाँ पर देखिए ए कितना धन लगाता है, ए आपका धन लगाता है 3500 और ये पूरे वर्ष तक रहता है, यानी कि गुने 12 महीना हो गया। और बी कितना लगाता है, तो बी का अभी नहीं पता, तो एक्स मान लेते हैं। और ये कितने महीनों तक रहता है, तो 5 महीने बाद आता है, तो रहेगा कितने महीने तक, तो 7 महीने तक। तो यहाँ से देखिए ये अनुपात बन गया, तो यहाँ से 7 से हम इसको काट देते हैं, 7×5 = 35 यानी कि 500। तो ए हमारा आ जाएगा 12×5 = 60 यानी कि 6000। ए कितना लगाता है, 6000। ए का रेशियो आ गया और बी हमारा आ गया 1 से। और यही हमारा 2:3 दिया गया है, यानी कि 2:3, क्योंकि इसी रेशियो को ही तो लास्ट में जो भी प्रॉफिट होगा उसमें बटेगा। तो 2:3, तो यहाँ से हो जाएगा 6000/x बराबर 2:3। तो यहाँ से आपका ये कट जाएगा 3000 बार में, तो x बराबर कितना आ जाएगा 9000, यानी कि बी ने कितने पैसे लगाए, तो आपके 9000 रुपये लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यहाँ पर जो भी दिया गया है डाटा, उसके अनुसार 30 से 40 वर्ष के बीच कितने पुरुष हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है 30 वर्ष से अधिक, 30 वर्ष से अधिक कितने हैं, 78 हैं। और 40 वर्ष से अधिक कितने हैं, 68 हैं। तो 30 से 40 के बीच कितने हो जाएंगे, 78 - 68 यानी कि 10। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 10। देखिए यहाँ पर बताना है कि ये x बराबर क्या, x जो है इसका मान कितना होगा। तो देखिए हमारा जो हम जो जानते हैं कि ये जो बाह्य कोण होता है ये अंदर के इन दोनों कोणों के बराबर होता है, यानी कि 120 जो होगा 90 + x के बराबर होगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 120 में से 90 घटा देंगे तो x बराबर हमारा 30 आ जाएगा। देखिए यहाँ करा एक टंकी 25 बाल्टियाँ से भर जाती है। उस बाल्टी की अपेक्षा यहाँ पर एक चीज़ छूट गया है, 2/5। उस बाल्टी की अपेक्षा 2/5 भाग आयतन वाली कितनी बाल्टियाँ से ये टंकी भर जाएगा। देखिए पहले जो था ये बाल्टी था, इससे जब हम भरते थे किसी टंकी को तो वो 25 बार में आपका भर जाता है। लेकिन अब इसी का 2/5, इसका जितना आयतन जितना था उसका हम 2/5 करते हैं। अब ये हमारा हो गया। अब इस टंकी को भरने में कितना बाल्टी लगेगा, तो यहाँ पर कितना बाल्टी लगेगा। तो मान लेते हैं कि पहले वाले का जो आयतन था वो 100 था, तो 100 से हम 25 बार में भरते थे, तो ये जो टंकी है इसका आयतन कितना हो जाएगा 2500। लेकिन अब क्या हो जा रहा है कि 100 का 2/5 हो जा रहा है, यानी कि 5 दूनी के 10, यानी कि अब जो है 40 हो जा रहा है। तो 40 से कितना भरेगा, तो जो टंकी है उसका अभी भी आयतन 2500 है, यानी कि 2500/40। तो यहाँ से 0 से 0 कट गया, ये हमारा 2 आ गया और ये कट जाएगा 1, 2 और 5, यानी कि 125/2 बाल्टी से भर जाएगा, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 62 1/2। देखिए कह रहा है लड़कों की एक पंक्ति में राकेश दाहिनी ओर से गिरा हुआ है। दाहिनी ओर से यहाँ पर ये हो गया, दाहिनी ओर से गिरा हुआ कौन है, आपका राकेश है, यहाँ पर राकेश लिख देते हैं। और बाईं ओर से मोहन 15वां है, और बाईं ओर से मोहन कितना है 15वां है। ये कौन है, मोहन है। मोहन से राकेश 12 है। देखिए मोहन से राकेश, यानी कि यहाँ पर देखिए जब हम मोहन से राकेश चलते हैं तो यहाँ पर जो आने पर ये राकेश 12वां है, यानी कि इन दोनों के बीच कितने लड़के होंगे 11। तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, तो ये तीनों को जोड़ देंगे 15 + 11 + 11। देखिए हमें इसका मान बताना है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2/3। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3/4। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगला सॉल्व करेंगे तो 4/5, और ऐसे ही सॉल्व करते जाएंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा n-2/n-1 और गुने आ जाएगा n-1/n। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या हो रहा है कि ये जो नंबर है इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, लास्ट में बचा n और शुरू में बचा 1, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1/n। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसको 8, 5, 4 और 12 से भाग देने पर शेष 3 बचता है। तो देखिए पहले तो हम संख्या निकालेंगे जो इन सब से पूरा कट जाए। 8, 5, 4 और 12 इन सब से क्या हो जाए पूरा, यानी 2 चौके 8, यहाँ 5, 2 दूनी के 4, 2 छक्के 12, यहाँ पर फिर 2 दूनी के 4, 5, 1, 2 तिहाई 6, तो यहाँ पर 5 दूनी के 10, 10 तिहाई 30, 30 दूनी 60, 120, यानी कि 120 वो संख्या हो गया जो 3 से क्या हो जाएगा पूरा, भले इन तीनों नंबर इन सब नंबर से पूरा कट जाएगा। लेकिन
लेकिन हमें 3 शेष बचाना है तो +3 कर देंगे, यानी कि 123 हो गया नंबर। लेकिन 123 जो है ये आपका 9 से नहीं कटेगा, तो हम इसमें क्या करेंगे, 3 का गुना कर देंगे, क्योंकि ये जो है 3 से कट जाएगा तो हमें एक और 3 चाहिए, तो 3 से गुना कर देंगे तो 300 कितना आ जाएगा, 63। 363 जो है 9 से कट